जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल हमने क्या क्या लेवल डिस्कस किए थे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग कैसा ट्रेड इनिशिएट हुआ है हमें देखने को मिला है, ये डिस्कस करेंगे। देन एक कुछ यूएस के कुछ डेटा लीक होने वाले हैं, तो उसके बारे में भी करेंगे। कल आज यूएस का एक डाटा भी आने वाला है और कल फैट की मीटिंग है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन एक कुछ इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कल लास्ट वीक में तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, इसलिए सेम डे हुई थी थर्सडे को, लेकिन कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके लिए भी बात कर लेंगे कि कल बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, निफ्टी में कल हमने कुछ लेवल डिस्कस किए थे। उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट के लिए देख लेते हैं। एक बार जो फीचर्स चल रहे हैं वो देखिए, डाउ जोन्स का भी ऊपर ही चल रहा है डाउ जोन्स, और ऐसे नेस्डेक देखा जाए तो नेस्डेक भी ऊपर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अब इस मार्केट के सिनेरियो को देख के आप ऐसा लग रहा होगा कि यार इंडिया में, मतलब इंडिया वालों का एक कहना है कि ये देखिए, डॉ जोन्स अभी चल रहा है 58 पॉइंट्स प्लस, नेस्डेक अभी चल रहा है 26 पॉइंट प्लस। हाँ दोस्तों, एक्चुअल में क्या है कि लोगों का ये कहना है कि इंडिया में क्यों गिरावट आई है। देखिए, इंडिया अपने हिसाब से चलता है, उसका ग्लोबल मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे कोई देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि डॉ जोन्स ने कल काफ़ी ज़्यादा अप मूव दिया, काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक आया, और वो इस ईयर का सबसे ज़्यादा बाउंस बैक था। उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे बिल्कुल भी नहीं पड़ा। ये देखिए, इंडियन मार्केट कैसे डाउन गए। अब ये डाउन जाने का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडियन मार्केट कल प्लस में थे, यस्टरडे प्लस में क्लोज हुए। सेम आज डॉ जोन्स प्लस में क्लोजिंग हुई है। अब इंडियन मार्केट आज डाउन में चेंज क्लोजिंग दी है। देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब इंडिया लीड कर रहा है वर्ल्ड को। मतलब इंडियन मार्केट में पहले ऐसा कोई न्यूज़ और इतने अपडेट्स आते हैं जिसके कारण से ये देखने को मिलता है अपन को कि कल इंडियन मार्केट में तेज़ी आई, और कल शाम को ही यूएस मार्केट में तेजी आई आफ्टर इंडियन मार्केट क्लोजिंग। देन आज इंडियन मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड में आया है। देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अमेरिकन मार्केट में भी थोड़ा सा मंदी देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, एक न्यूज़ आई है आप लोगों को, वैसे आप लोगों ने देख ली होगी कि इंडिया का आधार डेटा जो कि लीक हो गया है, और लीक कितने लोगों का हुआ है, 81.5 करोड़, 815 मिलियन का डाटा लीक हो चुका है। अब और जो जिस ये देखिए, जो हैकर है उसने पुट द डेटा अप फॉर सेल एट $18,000। मतलब जिस हैकर ने इस डेटा को लीक किया है, उसने सोल्ड पे रख दिया है कि ये अगर आप चाहें तो मिनिमम प्राइस है $80,000। अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये रिपोर्ट कहाँ से आई, ये यूनाइटेड स्टेट बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म री सिक्योरिटी हैज़ इन ए रिपोर्ट क्लेम डेट पर्सनल डाटा ऑफ अराउंड 81.5 करोड़ इंडियंस हैज़ बीन लीक्ड ऑन द डार्क वेब। अब ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है अपने इंडिया के लिए।
तो इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में। मे भी इसका भी एक नेगेटिव, क्योंकि क्या होता है कि जो आधार का डेटा है, अब आधार से बैंक अकाउंट भी लिंक होता है, काफ़ी सारी चीज़ें। और यहाँ पे इंडिया में आधार नंबर एक के ऊपर सारी चीज़ें लिंक कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है, आपने अगर कोविड की कोई वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन लगाई है, या फिर जो भी कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें इस डेटा से लिंक हैं। तो ये आधार का डेटा, डेटा मीन्स कंप्लीटली डेटा, मतलब एक आधार से आदमी का क्या क्या चीज़ें लिंक हैं, पैन नंबर, उसके बैंक अकाउंट्स, उसकी जो भी पॉलिसीज चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इससे लीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में देखिए, हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस किया था कि अगर 19,085, और हमने एक रेंज दी थी कि 85 से लेके, और ये नीचे का पॉइंट आया था 19,067। अगर इसके नीचे हमें क्लोज देता है, मार्केट ने टच जरूर किया, ये देखिए टच किया है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दिए, तो हमें कोई इसमें कोई शॉर्ट करने की पोजीशन मिली नहीं, इसलिए हमने शॉर्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, ये लास्ट हाफ 1.5 आवर्स में जो ये कुछ ट्रेड देखने को मिली थी, 2 आवर, अराउंड 2 आवर्स में, तो ये हमें देखने को मिली है काफ़ी। ये देखिए, ये इसमें नीचे की कोई भी विग नहीं, ये विग नहीं बनी है। तो इसका एक मूवमेंट होता है, देखिए यहाँ से एक, ये 2 कैंडल में विग बनी थी, इस कैंडल में कोई विग नहीं बनी है, इसमें भी कोई विग नहीं बनी है। तो ये कंफर्मेशन होता है कि हाँ, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी है। अगर ये विग एक डायरेक्शन में नहीं बन रही है, एक में बन रही है, तो जिस डायरेक्शन में विक होती है, मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है। तो ये देखिए, ये हमें एक मूव देखने को मिला। देन यहाँ लास्ट था, इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग दे देते तो हम कुछ ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से फिर अगेन हमें एक मूव देखने को मिला। तो इसमें भी ये 2 ट्रेडें देखने को मिली थी। हाँ, बाकी इसके नीचे हमें शॉर्ट करने का, लेकिन हाँ, अब जैसा न्यूज़ आई है और जैसा ये, हाँ एक चीज़ और है दोस्तों कि आज है ना, यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा भी डिक्लेयर होने वाला है। अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, वो मैं बता देता हूँ। अगर वो ख़राब आता है तो ये मार्केट के लिए गुड न्यूज़ होगी, और मार्केट थोड़ा सा जंप करेगा, और जंप करेगा तो हो सकता है अपने इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सा जंप आ जाए कल। लेकिन देखो, उसके 2 3 सीनियर होते हैं। एक तो ख़राब आएगा, डेट इज़ ओके, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही ख़राब आ जाता है तो वो इम्पेक्ट करता है इन्फ्लेशन डेटा को। इन्फ्लेशन डेटा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी। सेकेंड चीज़, अगर वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा आने का मतलब यही है कि जो रेट हाइक है वो करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है वो थोड़ा हल्का सा डाउन है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ना ज़्यादा ख़राब आना चाहिए, ना ज़्यादा। और उसको हम कंटिन्यूसली एक बार वॉच आउट करेंगे, और अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे देंगे उसके रिकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम वो टेलीग्राम ग्रुप पे बता दिया जाएगा आपको कि क्या है, कि इसको वॉच आउट करना ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ ये है कि कल वेडनेसडे है, आफ्टर इंडियन मार्केट क्लोजिंग के बाद में यूएस में एक मीटिंग हुई, फेड मीटिंग, और उसके अंदर कुछ रेट कितनी बढ़ानी है और क्या क्या करना है उसके बारे में डिसीजन होएगा। तो वो कल होएगा, तो इसका इम्पैक्ट, पर हो सकता है मे भी ये इंडियन मार्केट में जो इम्पैक्ट आया है, कि कोई डाटा लीक हुआ हो, किसी को पहले से पता हो कि हाँ ये मार्केट का थोड़ा डाउन साइड पे जाना। और सीधी सी बात है, मैं कब तक डाउन साइड पे हूँ, मैंने क्या बोला कि अगर पोजिशनल अपन को लॉन्ग करना है, पोजिशनल लॉन्ग के लिए अपना ये है 19,250, 19,250 के अबो अगर मार्केट अपन को
वन डे क्लोज चाहिए। अगर वन डे के सिनेरियो में अगर ये मार्केट 19,252 का वो क्लोज दे देता है, देन हम लॉन्ग करने के लिए सोचेंगे। हाँ, शॉर्ट हमें कहाँ करनी है? शॉर्ट हम सोचेंगे अगर मार्केट हमारा ये लेवल है 18,880 की, अगर इस लेवल के नीचे जाएगा देन हमें शॉर्ट करना, मतलब शॉर्ट लॉन्ग, मतलब मीन्स पोजिशनल शॉर्ट और पोजिशनल लॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, अब इंट्रा डे के लेवल हमारे ये सेम रहेंगे, और ये लेवल्स आपको दिखाने के लिए अभी मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको बाकी लेवल्स भी। एक ये देखिए, ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये यहाँ तक आ रही है। एक इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा मार्केट तो एक थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें लेवल्स। और अभी 1 सेकेंड, ये देखिए ये हमारे लेवल्स हैं। इन लेवल्स में हमारा ये है कि अगर 90,135 के नीचे अगर इसके ऊपर जाता है, हमें एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो ये हमारा इसका जो नीचे का लो है ये स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ पर मार्केट क्लोज यहाँ से नीचे आता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, इसको लेके करना है। और अगर सपोज करिए कि यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसके ऊपर हमें दो 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज मिल जाती है, देन वी ट्राई फॉर लॉन्ग। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में हमने कुछ लेवल डिस्कस किए थे। देखिए बैंक निफ्टी में हमने ये देखिए बैंक निफ्टी का ये है, देखिए बैंक निफ्टी ने भी मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा हमें देखिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से हल्का सा अपसाइड में मूवमेंट दिया कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद फिर देन अगेन डाउन साइड में आ गया। देखिए अगर कभी भी किसी लेवल के अगर बीच में मार्केट डाउन साइड में या अप साइड में ओपनिंग देता है तो हमें ब्रेक वेट करना होता है हमारे लेवल ब्रेक करने का। अगर 43,340 अराउंड मान सकते हैं आप इसको, अगर इसके ऊपर अपन को 15 मिनट्स की एक कैंडल क्लोज मिलती, देन अगली कैंडल ऊपर क्लोज होती, तो हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इसमें। लेकिन क्योंकि क्या है कि मार्केट गैप डाउन गया, देन हमारा एक 43,138 अराउंड हमारा ये था एक लेवल, तो यहाँ से हमें एक कैंडल क्लोज देखने को मिली है, लेकिन इसने ग्रीन साइड में क्लोज दिया। देन अगेन हमें एक कैंडल मिली, देन इसने भी इसके ग्रीन साइड में क्लोज दिया, तो ये हमारी ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो ये लास्ट वाली क्लोज दी है इसकी क्लोजिंग इसके नीचे रही है और रेड है। अगर रेड में क्लोजिंग होती है तो ये हमारा एक कंफर्मेशन आता है कि हाँ यहाँ से हमें एक ट्रेड शॉर्ट में इनिशिएट करना है। और ये देखिए ये हमारा ये टारगेट तक आया। टारगेट तक आने के बाद फिर वापस से ऊपर की साइड मूवमेंट किया मार्केट ने। मूवमेंट करने के बाद अगेन फिर नीचे हमें टारगेट के समथिंग ही क्लोजिंग दी है। तो इसमें क्या है कि ये मूव हमें देखने को मिला है एक सिंगल मूव, और कल के लिए भी हमारे लेवल सेम रहने वाले हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन लेवल्स का, और आगे जो भी सिनेरियो आएगा। अब देखिए इसमें एक सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा सिनेरियो ये आ रहा है कि अगर बैंक निफ्टी
देखिए ये लेवल, अगर हमारे लेवल को ब्रेक करने के बाद इसके नीचे अगर ये हमारा लेवल, इस पे मैं एक बार मार्क कर देता हूँ आपको, इससे नीचे अगर अपने हम लोगों को अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज मिल जाएगी, देन वी ट्रेड फॉर टुमारो फॉर शॉर्ट। ये कितना है 42,300। इसके नीचे अगर हमें कैंडल क्लोज मिलेगी 42,800, अगर इसके नीचे हमें कोई क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है। हमारा फर्स्ट इनिशियल लेवल पे टारगेट कल एक्सपायरी है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा 42,550 अराउंड 42,580 मतलब ये हमें 220 पॉइंट्स का एक टारगेट देखने को मिल जाएगा कल। ये हमारा लेवल्स है, ये यहाँ तक हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा। इसके नीचे मैं इसमें मार्क भी कर देता हूँ। ये इसको रहने दीजिए, ये वैसे भी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो बस इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है और हमें लॉन्ग पे सेम मेरा यही है कि 42,337, और इसके अलावा लॉन्ग का एक और बन रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। मैं मार्केट इसके ऊपर एक क्लोजिंग देना चाहिए। ताकि इन दोनों लेवल्स के बीच में आप कोई अगर ट्रेड इनिशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो स्कैल्पिंग होगी, उसमें स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये तो यहाँ के लिए है हमारा, इसको तो 1 सेकेंड, इसका हमारा टारगेट आएगा 43,170, ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है। थोड़ा सा 2-5 पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग, ये हमारा कल की तारीख में टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, है ना। ये इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है, इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना है। देन अब बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो ही गई है। तो आज के लिए ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये लेवल हम बताते रहते हैं। और गैस, ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता है कि आपको लेवल्स पता चल जाते हैं। जो भी आप सेटअप रेडी करना चाहें उसमें आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, कुछ आइडिया हो जाता है कि हाँ मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।